नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। आज हम चर्चा करेंगे श्री सूक्त के बारे में और जानेंगे कि श्री सूक्त के पाठ करने से क्या लाभ होता है। श्री सूक्त का वर्णन कहाँ दिया गया है, इनके पाठ में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और श्री सूक्त का पाठ किस लाभ के लिए किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। श्री सूक्त का पाठ माता लक्ष्मी की आराधना के लिए की जाती है। ऋग्वेद में श्री सूक्त का वर्णन मिलता है। धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी के पाठ के लिए श्री सूक्त को अत्यंत उत्तम माना जाता है। श्री सूक्त का नित्य प्रति पाठ करने से धन धान्य संबंधित सारी परेशानी दूर होने लगती है। यदि व्यक्ति विधिवत माता लक्ष्मी की आराधना करता है और श्री सूक्त का पाठ करता है तो यह निश्चित मानिए कि उनके जीवन में आ रही गरीबी और आर्थिक कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, क्योंकि श्री सूक्त अत्यंत ही उत्तम प्रकार का मंत्र का संयोजन है। इसमें 15 मंत्रों में माता लक्ष्मी की आराधना की गई है और उनसे विभिन्न चीजों का प्रार्थना की गई है। और अंत में 16वां श्लोक फल श्रुति के बारे में, यानी श्री सूक्त के पाठ करने से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं, इसका वर्णन 16वें श्लोक में है। और अंत में इसमें 11 श्लोक जोड़ दिया गया है जो लक्ष्मी सूक्तम के नाम से जाना जाता है। इसमें माता लक्ष्मी से जुड़े हुए अनेक प्रार्थनाएं दी गई है। इन प्रार्थनाओं के माध्यम से माता लक्ष्मी से विभिन्न चीजों की प्रार्थना की गई है। श्री सूक्त का वर्णन ऋग्वेद के 5वें मंडल में आता है। 5वें मंडल के अंत में श्री सूक्त का वर्णन मिलता है। श्री सूक्त में जैसा कि मैंने बताया कि 16 मंत्रों का समायोजन है। इसमें कुछ मंत्रों में, प्रारंभ के 2-3 मंत्रों में माता लक्ष्मी से प्रार्थना की गई है। यहाँ माता लक्ष्मी के सानिध्य प्राप्ति के लिए, अभिमुख होने के लिए, माता लक्ष्मी के कृपा बने रहने के लिए भगवान से प्रार्थना की गई है। श्री सूक्त के कुछ आगे के मंत्रों में भगवान से यह प्रार्थना की गई है कि माता लक्ष्मी का सानिध्य सदा सर्वदा के लिए हमारे ऊपर बना रहे और धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी हम पे प्रसन्न रहे। तीसरी बात जो श्री सूक्त में बताई गई है वह है कि अलक्ष्मी और अलक्ष्मी के परिचारियों के द्वारा दिए जा रहे कष्ट का वर्णन करते हुए माता से यह अनुरोध किया जाता है कि अलक्ष्मी का नाश करें, इनके परिचारियों द्वारा जो भी कष्ट दिया जा रहा है उसे दूर करें और धन, लक्ष्मी, संपदा इत्यादि प्राप्त हो, इसका उपाय करें। यानी माता लक्ष्मी से यह प्रार्थना की जाती है कि जो अलक्ष्मी के रूप में हमारे घर में, हमारे जीवन में दुर्भाग्य आ रहा है, उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जिससे मैं कष्ट में पड़ रहा हूं, उस पर माता ध्यान दें और इसे दूर करके धन धान्य दें, सुख समृद्धि दें और जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करें। चौथी बात जो श्री सूक्त में बताई गई है, यानी श्री सूक्तों के मंत्रों में चौथी जो बात बताई गई है वह है कि माता से यह प्रार्थना की जाती है कि मन वाणी को शुद्ध करें, आचार विचार को शुद्ध करके हमारे जीवन में शुद्धता लाएं, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न रहें और माता लक्ष्मी निवास करें, उनका आशीर्वाद बना रहे। इसके बाद जो चीज श्री सूक्त में प्रार्थनाओं में दी गई है वह है कि माता लक्ष्मी के परिचारियों, यानी उनके साथ रहने वाले शक्तियां, उनसे प्रार्थना की जाती है कि माता लक्ष्मी के साथ साथ उनका भी प्रार्थना स्वीकार हो, उनका भी आशीर्वाद बना रहे, उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना की जाती है। और इसमें अंतिम के श्लोकों में यह दिया गया है कि यहाँ भगवान से प्रार्थना की जाती है कि माता लक्ष्मी का सानिध्य, माता लक्ष्मी का कृपा दृष्टि सदा सर्वदा के लिए बना रहे, जीवन में धन धान्य की कभी कमी ना हो। तो इन चीजों को देखने से यह स्पष्ट होता है
कि माता लक्ष्मी से विभिन्न प्रकार के समस्या का समाधान के लिए प्रार्थना की जाती है। माता लक्ष्मी से अपने दुखों को वर्णन करके यह अनुरोध किया जाता है, यह प्रार्थना किया जाता है कि माता, मैं बहुत कष्ट में हूं, मेरे पास इस प्रकार के दुख हैं और इन इन रूपों में हमारी मदद कीजिए। श्री सूक्त के अंतिम श्लोक यानी 16वें श्लोक में इसकी फलश्रुति बताई गई है। ये बातें बताई गई है कि इसके जाप से, इसके पाठ से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। फिर इसी श्री सूक्त में 11 मंत्र लक्ष्मी सूक्त के भी जोड़ दिए गए हैं, जिसमें माता लक्ष्मी से अनेक चीजों की प्रार्थना की गई है। माता लक्ष्मी से परिशिष्ट में धन संपदा, सुख समृद्धि एवं मनोविकारों को दूर करने के साथ साथ समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना की गई है। इस प्रकार से श्री सूक्त में इन चीजों का वर्णन मिलता है। जो भी व्यक्ति इस श्री सूक्त का पाठ विधिवत और मनोयोग से करता है, पूरी निष्ठा से करता है, तो यह निश्चित मानिए कि उसके जीवन में आ रही धन संबंधित समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती है। इस श्री सूक्त का पाठ हमें नित्य प्रति नियमबद्ध रूप से करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्री सूक्त करते समय एक दीपक लक्ष्मी जी के चित्र या लक्ष्मी जी के मूर्ति के नजदीक जलाकर रखना चाहिए। इसके बाद संभव हो तो लाल रंग के आसन पर बैठकर माता लक्ष्मी का ध्यान करें। तब श्री सूक्त को प्रारंभ करें और श्री सूक्त में दिए गए मंत्रों का शुद्ध शुद्ध उच्चारण करें। अंत में माता लक्ष्मी से अपने कष्टों का निवारण के लिए प्रार्थना करें और माता लक्ष्मी से यह प्रार्थना करें कि आपका आशीर्वाद सदा सर्वदा के लिए बना रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ज्योतिष के किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।